बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं तुमसे कहूं कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो बंद तकदीरों के दरवाजे खोल देते हैं, जो दिल पर जमी सियाही को धो देते हैं और इंसान को उसके रब के इतना करीब कर देते हैं कि कोई फासला बाकी नहीं रहता, तो क्या तुम यकीन करोगे? यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जिसे लोग सुनते तो हैं मगर समझ कम पाते हैं। हम अक्सर समझते हैं कि हर मसला सिर्फ मेहनत से हल होता है, जबकि कुछ मसले मेहनत से नहीं बल्कि निस्बत से हल होते हैं। और वह निस्बत पैदा होती है जब दिल में मोहम्मद से मोहब्बत जुड़ जाती है। जब दिल टूट जाए, दुआएं रुकी हुई महसूस हों और हर दरवाजा बंद नजर आए, तो इंसान सहारे ढूंढता फिरता है, मगर असली ताकत वही है जहां से रहमत नाजिल होती है। शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाही अलैह फरमाया करते थे कि जब दिल पर बोझ बढ़ जाए और जुबान पर दुआ भी भारी लगे, तो अल्फाज नहीं निस्बत पढ़ो। यही निस्बत दरूद है और उसी की एक खास सूरत दरूदे ताज है। मगर याद रखो, इसकी असली ताकत सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि कैफियत में है। जब पढ़ो तो पहले दिल को खाली करो, अपने आप को कुछ भी न समझो। जब इंसान अपनी बेबसी मान लेता है तो रहमत करीब आ जाती है। दरूद इस नियत से पढ़ो कि दिल महबूबे खुदा की मोहब्बत से भर जाए, क्योंकि जब दिल संवर जाता है तो हालात भी खुद ब खुद संवरने लगते हैं। लेकिन एक बड़ी रुकावट है जो दरूद की तासीर को रोक देती है, और वह है दिल में छिपी अना। नफ्स की सबसे खतरनाक चाल यह है कि इंसान नेकी में मशगूल रहकर भी खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगे। अगर दरूद पढ़ने के बाद भी मिजाज नरम न हो, गुस्सा कम न हो और लोगों के लिए रहम पैदा न हो, तो समझ लो कि जिक्र अभी दिल तक नहीं उतरा। असल तब्दीली खामोश होती है, उसमें कोई ऐलान नहीं होता। जो जितना झुकता है वह उतना ही अल्लाह के करीब होता है। रोज का एक लम्हा मुकर्रर कर लो जो सिर्फ तुम्हारा और मोहम्मद का हो। न दिखावा, न दुनिया की आवाजें, बस तुम्हारा सच्चा दिल और दरूदे ताज। उस लम्हे कोई फहरिस्ते ख्वाहिशात न रखो, बस आजिजी के साथ अर्ज करो, या रसूल अल्लाह, मैं जैसा हूं वैसा ही हाजिर हूं। यही आजिजी कबूलियत की जुबान है। दरूदे ताज कोई जादू नहीं बल्कि एक सफर है। आहिस्ता आहिस्ता दिल नरम होगा, उम्मीद लौटेगी और जिंदगी में सुकून उतरने लगेगा। याद रखो, कमजोर होकर उस दर पर आना ऐब नहीं, ऐब यह है कि इंसान खुद को मजबूत समझकर दूर हो जाए। या अल्लाह, हमें अपने महबूब मोहम्मद की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, हमारी जुबान को दरूद से, दिल को अदब से और जिंदगी को सुन्नत से भर दे। आमीन। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक और अहम नुक्ता है जिसे समझे बिना दरूदे ताज सिर्फ अल्फाज बनकर रह जाता है, और वह नुक्ता है दिल की कैफियत। क्योंकि नफ्स की सबसे खतरनाक चाल यह है कि वह इंसान को नेकी में मशगूल रखकर भी अल्लाह से दूर कर दे। इंसान जिक्र करता रहता है, मगर दिल में यह ख्याल आ जाता है कि मैं बदल गया हूं, मैं खास हो गया हूं, मेरी इबादत दूसरों से बेहतर है। यही वह लम्हा है जहां तासीर रुक जाती है। शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाही अलैह फरमाया करते थे कि जब जिक्र के बाद दिल में अपनी बड़ाई का एहसास पैदा हो तो फौरन समझ लो कि नफ्स ने धोखा दे दिया। क्योंकि असली तब्दीली शोर नहीं करती, वह खामोशी से दिल में उतरती है। दरूदे ताज तुम्हें बुलंद दिखाने के लिए नहीं बल्कि झुकाने के लिए है, और जो जितना झुकता है वह उतना ही अल्लाह के करीब होता है। अगर दरूद पढ़ने के बाद तुम्हारा लहजा नरम नहीं हो रहा, अगर तुम लोगों की खताओं को माफ करना नहीं सीख रहे, अगर तुम्हारा रवैया पहले जैसा ही सख्त है, तो समझ लो कि जिक्र अभी जुबान से आगे नहीं बढ़ा। दरूद का असर किरदार में जाहिर होता है। याद रखो, महबूबे खुदा मोहम्मद की सुन्नत यही थी कि इबादत के साथ अखलाक भी संवरते थे।
दिल में आजिज़ी आती थी, रहम बढ़ता था और बंदा खुद को सबसे कम समझता था। दरूद ताज की तासीर उस वक्त जाहिर होती है जब इंसान अपनी अना को तोड़ दे, अपनी गलती मान ले और अपने आप को मोहताज समझे। जिस दिन इंसान ने अपनी गलती तस्लीम करना छोड़ दिया, उसी दिन उसका रूहानी सफर रुक जाता है। इसलिए दरूद पढ़ते वक्त अपने दिल से पूछो, क्या मैं पहले से ज्यादा नरम हुआ हूं? अगर जवाब हाँ में है तो समझ लो कि दरूद दिल में उतर रहा है।